आज का राशिफल दी 18th of May 2024। आज का पंचांग बताता है कि आज 18 मई को वैशाख शुक्ल पक्ष की उदया तिथि दशमी और शनिवार का दिन है। दशमी तिथि शनिवार दोपहर पहले 11:24 तक रहेगी, उसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगा। इस तिथि पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हर्षण योग का संयोग रहेगा। आज शनिवार रात 12:24 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। साथ ही 18 मई को सुबह 10:25 तक हर्षण योग रहेगा, उसके बाद वज्र योग रहेगा। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:10 से 5:45 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 5:46 में और सूर्यास्त शाम 6:24 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृत काल आज दोपहर 4:46 से शाम 6:34 तक है। आज का अभिजीत मुहूर्त आज सुबह 11:39 से दोपहर 12:30 तक है। अभिजीत मुहूर्त शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ अनुकूल समय माना जाता है। राहु काल सुबह 8:55 से सुबह 10:30 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज सूर्य वृष राशि में मौजूद है, साथ ही आज चंद्रमा सिंह राशि में मौजूद रहेंगे। वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को सरकारी नौकरी, आत्मविश्वास, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और पिता का कारक माना जाता है। सूर्य का वृषभ राशि में गोचर कुछ विशेष लाभ प्रदान कर सकता है। इस गोचर के दौरान व्यक्ति को निम्नलिखित फायदे हो सकते हैं। स्थिरता और सामर्थ्य। वृषभ राशि धर्म, धरोहर और संग्रह का प्रतीक है और सूर्य का इस राशि में गोचर व्यक्ति को स्थिरता और सामर्थ्य प्रदान कर सकता है। ये व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है और उसकी संघर्षशीलता को कम कर सकता है। आर्थिक समृद्धि। वृषभ राशि धन और संपत्ति का प्रतीक है और सूर्य का इस राशि में गोचर आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता है। ये व्यक्ति को आर्थिक समृद्धि, निवेश और व्यापार में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। स्वास्थ्य और कायिक शक्ति। इस गोचर के दौरान व्यक्ति को स्वास्थ्य और कायिक शक्ति में सुधार हो सकता है। वह अधिक प्राकृतिक ऊर्जा, स्थिरता और दृढ़ता का अनुभव कर सकता है। विचारशीलता और ध्यान। ये गोचर व्यक्ति को अधिक विचारशील और ध्यानवान बना सकता है। वह अपने ध्यान को अपने लक्ष्यों पर संरेखित करके अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। आज शनिवार है। शनिवार को हिंदू धर्म में भगवान शनि का दिन माना जाता है। शनि ग्रह को शनिवार के दिन का अधिपति माना जाता है और ये दिन उनकी पूजा और विशेष उपासना का दिन होता है। शनि के उपासना में विशेष महत्व है क्योंकि उनकी शक्ति व्यक्ति को अशुभ गतिविधियों से बचाती है और उन्हें धर्म, नैतिकता और कर्मबोध में स्थिरता प्रदान करती है। शनिवार के दिन भगवान शनि की पूजा और उपासना करने से शनि के दोषों का निवारण होता है और जीवन में स्थिरता और सफलता मिलती है। शनिदेव की पूजा विधि निम्नलिखित रूप से होती है। 1. स्नान और सौंदर्य समर्पण। पूजा की शुरुआत में शनिवार को स्नान करें। स्नान के बाद शनिदेव को समर्पित केसर या जल के साथ सौंदर्य को अर्पित करें। 2. पूजा स्थल की सजावट। पूजा स्थल को साफ और सुंदर बनाएं। एक छोटे पात्र में गंगा जल या जल को लेकर पूजा स्थल पर रखें। 3. कलश स्थापना। एक कलश में पानी डालें और उसके ऊपर से गंगाजल, दूध, घी, शहद आदि अर्पित करें। कलश के ऊपर नारियल रखें। 4. पूजा के विधान। शनिदेव को तिल, उड़द दाल, काला उड़द, घी, दिया और बिल्वपत्र के साथ पूजें। शनिदेव की मूर्ति या यंत्र को ध्यान में रखें। 5. मंत्र जाप। शनि मंत्रों का जाप करें। शनि मंत्र ओम प्राप्री प्रोन सह शनैश्चराय नमः। 6. आरती। शनिदेव की आरती करें। 7. प्रदक्षिणा। पूजा समाप्त होने के बाद मंदिर के चारों ओर प्रदक्षिणा करें। ये है शनिदेव की पूजा की सामान्य विधि। पूजा करते समय ध्यान और भक्ति के साथ करें और शनिदेव की कृपा की कामना करें। शनिवार के दिन बजरंगबली की पूजा क्यों की जाती है? बजरंगबली की पूजा भगवान हनुमान को समर्पित होती है और इसे शनिवार के दिन करने का विशेष महत्व है। भगवान हनुमान शनि के दोषों का निवारण करने में मदद करते हैं और भक्तों को सभी प्रकार की मुसीबतों से बचाने में सहायक होते हैं। हनुमान जी की पूजा विधि निम्नलिखित कदमों में की जा सकती है।
पूजा की शुरुआत में स्नान करें और फिर हनुमान जी को समर्पित केसर या जल के साथ सौंधान्य को अर्पित करें। पूजा स्थल की सजावट। पूजा स्थल को साफ और सुंदर बनाएं। एक छोटे पात्र में गंगा जल या जल को लेकर पूजा स्थल पर रखें। हनुमान जी की मूर्ति को या उनका चित्र को पूजा स्थल पर स्थापित करें। पूजा सामग्री। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री में दिया, धूप, अगरबत्ती, चंदन, कुमकुम, फूल, पुष्पांजलि, फल, नारियल, नवग्रह का तीर्थ, चावल, घी, शहद, पानी, दूध आदि शामिल हो सकते हैं। मंत्र जाप। ओम नमो हनुमते रुद्राय मंत्रों का जाप करें। हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टोत्तर शतनामावली पाठ करें। हनुमान जी की आरती करें। पूजा समाप्त होने के बाद हनुमान जी की मूर्ति को ध्यान से प्रणाम करें और उन्हें आशीर्वाद दें। ये है हनुमान जी की पूजा की सामान्य विधि। पूजा के दौरान भक्ति और श्रद्धा के साथ कार्य करें और हनुमान जी की कृपा की कामना करें। इस महत्वपूर्ण दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 18 मई के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल। टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए सामान्य रहने वाला है। इसका अर्थ यह है कि आपके जीवन में बड़े बदलाव या घटनाएं नहीं होंगी। हालांकि दैनिक कार्य और चुनौतियां अपनी जगह बनी रहेंगी। ये दिन आपको अपने जीवन में स्थिरता और शांति का अनुभव कराएगा, लेकिन इसके लिए आपको संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। आज कार्य क्षेत्र में आपको एक ऐसा काम सौंपा जा सकता है जिसमें अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी। ये कार्य आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है और इससे निपटने के लिए आपको अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना होगा। इस प्रकार के कार्य आपके पेशेवर कौशल को निखारने का अवसर भी प्रदान करते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि अत्यधिक मेहनत से शारीरिक और मानसिक थकान हो सकती है। कार्यभार के कारण आज आपको अत्यधिक थकान का अनुभव हो सकता है। लगातार काम करने से शरीर और मन दोनों पर असर पड़ सकता है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। नियमित अंतराल पर ब्रेक लेना और संतुलित आहार का सेवन करना महत्वपूर्ण होगा। साथ ही ध्यान और योग जैसे उपाय भी आपकी थकान को कम करने में सहायक हो सकते हैं। आज आपको अपने आवश्यक कामों को प्राथमिकता देने की सलाह दी जाती है। यदि आप अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से निर्धारित करते हैं, तो आप अपने काम को समय पर पूरा कर पाएंगे। ये दिन योजनाबद्ध तरीके से काम करने का है, जिससे आप अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा सके। यदि हाल ही में कोई धन संबंधित मामला आपको परेशान कर रहा था, तो आज आप उसे सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये दिन वित्तीय योजनाओं को पुनर्विचार करने और उन्हें सुधारने का है। अपनी वित्तीय स्थिति का जायजा लें और यदि आवश्यक हो तो विशेषज्ञों से परामर्श लें। कोई कानूनी मामला आपके लिए सिर दर्द बन सकता है। यदि आपका कोई मामला अदालत में लंबित है या कानूनी विवाद में फंसे हैं, तो आज यह आपके लिए चिंता का कारण बन सकता है। इस स्थिति में आपको धैर्य और संयम से काम लेना होगा। किसी अनुभवी वकील या कानूनी सलाहकार से सलाह लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आज किसी अनुभवी व्यक्ति से बातचीत करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। उनके अनुभव और ज्ञान का लाभ उठाकर आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। ये दिन नेटवर्किंग और ज्ञानवर्धन के लिए भी अच्छा है, इसलिए अपने संबंधों को मजबूत करें और उनसे सीखें। आज के लिए शुभ अंक 17। आज के लिए शुभ रंग पीला। मेष राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए मेष राशि का उपाय है कि आप भगवान गणेश को सिर पर 21 दुर्बा चढ़ाएं। दुर्बा चढ़ाने से पहले दुर्बा को स्पर्श करके आपकी मनोकामना बोलकर गणेश गायत्री मंत्र का जाप करें, जिसे 21 मिनट तक जारी रखें। गणेश गायत्री मंत्र गणेश भगवान को समर्पित एक प्रमुख मंत्र है, जो उनकी पूजा और आराधना में उपयोग किया जाता है। यह मंत्र उनकी कृपा को प्राप्त करने और आध्यात्मिक उत्थान के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। गणेश गायत्री मंत्र है: ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ओम गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को बुरे ग्रहों के प्रभाव से मुक्ति मिलती है और उन्हें सकारात्मक ऊर्जा, स्थिरता और सफलता की प्राप्ति होती है। यह मंत्र गणेश भगवान की कृपा को प्राप्त करने का अचूक तरीका है। उसके बाद 21 छोटी इलायची गणेश जी को चढ़ाएं। अंत में गणेश चालीसा का पाठ करें। दुर्बा चढ़ाने का प्राचीन परंपरागत महत्व है, जो गणेश भगवान को आराधना करते समय किया जाता है। गणेश गायत्री मंत्र का जाप करने से आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता आ सकती है।
छोटी इलायची हिंदू धर्म में भगवान गणेश का प्रतीक मानी जाती है। इसके साथ ही इलायची को आध्यात्मिक दृष्टि से मां लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। इसे पूजनीय मानकर लोग भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की कृपा का प्राप्ति करते हैं। यह एक प्रसिद्ध परंपरागत प्रथा है जो हिंदू उपासकों द्वारा अनुसरित की जाती है और आपके कार्यों में सफलता मिल सकती है। गणेश चालीसा का पाठ करने से आपका मन शांत होता है और आपको आत्मविश्वास मिलता है। यह उपाय आपको अधिक संयमित, उत्साही और सकारात्मक बना सकता है, जो आपके जीवन में सफलता के द्वार खोल सकता है। इसके साथ ही आपको सामर्थ्य, सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। यह उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उपाय आपको 3 दिन तक जारी रखना होगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ और खुशनुमा रहने वाला है। आपका मन प्रसन्न रहेगा और आप सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। इस खुशनुमा दिन का लाभ उठाकर आप अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में सुधार और प्रगति कर सकते हैं। आप नौकरी में बदलाव का विचार कर सकते हैं। ये बदलाव आपके लिए सकारात्मक साबित होगा और आपको नई चुनौतियों और अवसरों का सामना करने का मौका मिलेगा। नौकरी बदलने से पहले अपने सभी विकल्पों पर विचार करें और सुनिश्चित करें कि आपका निर्णय आपके दीर्घकालिक करियर लक्ष्यों के अनुरूप हो। आप अपने घर किसी नए वाहन को लेकर आ सकते हैं। यह नया वाहन आपके जीवन में खुशी और सुविधा दोनों लेकर आएगा। वाहन की खरीदारी का यह फैसला आपके आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है और आपके जीवन स्तर में सुधार का संकेत है। नई गाड़ी के साथ साथ उसके रखरखाव और सुरक्षा का भी ध्यान रखें। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। माता पिता का आशीर्वाद आपके जीवन में एक शक्तिशाली प्रेरणा और सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। उनके आशीर्वाद से आपके कार्यों में सफलता मिलना निश्चित है, इसलिए उनके साथ समय बिताएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि आपकी संतान ने हाल ही में किसी परीक्षा में भाग लिया था, तो आज उसके परिणाम आ सकते हैं। ये परिणाम आपके और आपके परिवार के लिए खुशी का कारण बनेगा। आपके बच्चे की सफलता पर गर्व करें और उसे प्रोत्साहित करें कि वह भविष्य में और भी बेहतर प्रदर्शन करे। आज आप परिवार में किसी छोटे मोटे जश्न का आयोजन कर सकते हैं। ये जश्न परिवार में खुशियां और एकता बढ़ाने का काम करेगा। ये समय एक दूसरे के साथ बिताने और खुशियों को साझा करने का है। जश्न में परिवार के सभी सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करें ताकि सबका मनोबल बढ़े। आप तरक्की की राह पर आगे बढ़ेंगे। इस राह में आपको कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। उलझनों को अपनी प्रगति का हिस्सा मानकर उनका समाधान निकालें। कठिनाइयों को दूर करने के लिए आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखें। आप अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे। व्यवसाय में सफलता के लिए नई रणनीतियों और योजनाओं पर काम करें। बिजनेस में निवेश करने और जोखिम उठाने से घबराएं नहीं। अपने सहयोगियों और कर्मचारियों का साथ और समर्थन प्राप्त करें। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग स्लेटी। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का यह उपाय भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इस उपाय को करने से शनि के दोषों से मुक्ति मिल सकती है और व्यक्ति को स्थिरता और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। उपाय को पूरा कैसे करें? सबसे पहले भगवान शिव की पूजा करें। शिवलिंग पर एक बेलपत्र, 7 काले तिल और एक पंचमुखी रुद्राक्ष अर्पित करें। फिर अपनी मनोकामना बोलें और 9 मिनट तक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र भगवान शिव को समर्पित है और उनकी कृपा को प्राप्त करने में सहायक होता है। रुद्राक्ष धारण करें। अंत में भगवान शिव से अनुमति लेकर उसी 5 मुखी रुद्राक्ष को लाल धागे में डालकर गले में पहने। ये रुद्राक्ष शनि के दोषों को शांति और सुख के लिए प्राप्त करने में सहायक होता है। अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव का 11 नामों का जाप करें। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुधन्यक, शंभु, चंद, भव। इस उपाय को श्रद्धा के रूप से करके वृषभ राशि के व्यक्ति को शनि के दोषों से मुक्ति और भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो सकती है। यह उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उपाय आपको इस सोमवार तक जारी रखना होगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए कुछ नई उलझनें लेकर आएगा। ये उलझनें जीवन के विभिन्न पहलुओं में हो सकती हैं, चाहे वह व्यक्तिगत संबंध हो, पेशेवर जीवन हो या वित्तीय स्थिति। यह आवश्यक है कि आप इन उलझनों का सामना शांतिपूर्ण और सोच समझकर करें। समस्या समाधान के लिए धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। आपको अपने किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मिलने का मौका मिलेगा।
यह मुलाकात आपके लिए न केवल खुशी का कारण बनेगी, बल्कि पुराने दिनों की यादें ताज़ा कर देगी। मित्र के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक तनाव से राहत देगा और आपको ऊर्जा से भर देगा। मित्र के साथ मिलकर आप मौज मस्ती करते नजर आएंगे। ये समय आपको दैनिक जीवन की चिंताओं से दूर ले जाएगा और आपको खुशी और सुकून का अनुभव होगा। हंसी मजाक और बातचीत के माध्यम से आप अपने संबंधों को और मजबूत बना सकते हैं। आप अपने व्यावसायिक तनाव को आसानी से दूर कर सकेंगे। तनाव मुक्त रहने के लिए आप कुछ नई तकनीकों या रणनीतियों को अपनाएंगे। ये भी संभव है कि आप काम के बाद कुछ आरामदायक गतिविधियों में शामिल हों, जैसे योग, ध्यान या कोई हॉबी जो आपके तनाव को कम करने में सहायक हो सकती है। परिवार के लोग आपकी दी गई सलाह पर अमल करेंगे, जिसे देखकर आपको खुशी होगी। आपकी सलाह का महत्व समझकर परिवारजन उसका पालन करेंगे, जिससे पारिवारिक संबंध और भी मधुर हो जाएंगे। यह आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा और आपको अपने परिजनों के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराएगा। संतान की किसी फरमाइश के पूरा न होने से वह आपसे नाराज हो सकती है। ये नाराजगी अस्थायी होगी, लेकिन आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए। संतान की भावनाओं को समझने की कोशिश करें और उन्हें प्यार और धैर्य से समझाएं। उनकी आवश्यकताओं और इच्छाओं का सम्मान करना भी महत्वपूर्ण है। आपका ध्यान कुछ सामाजिक समस्याओं पर भी जाएगा, जिस कारण आप लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे। समाज के प्रति आपकी यह संवेदनशीलता आपको अन्य लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनाएगी। आप अपने आसपास के लोगों की मदद करने के लिए कुछ योजनाएं बना सकते हैं, जैसे चैरिटी, सामुदायिक सेवा या जागरूकता अभियान। आपको लोगों की मदद के लिए कुछ योजनाएं बनाकर आगे बढ़ना होगा। इन योजनाओं को लागू करने के लिए आपको कुछ समय और संसाधनों की आवश्यकता होगी। यह आपकी नेतृत्व क्षमता को भी दर्शाएगा और समाज में आपके योगदान को सराहा जाएगा। आज के लिए शुभ अंक 23। आज के लिए शुभ रंग नीला। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए एक उपाय है जो सूर्य देव के आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यहाँ उपाय के बारे में विस्तृत जानकारी है। 1. सुबह स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दें। स्नान के बाद एक कलश में पानी लें और उसमें काला तिल, लाल गुड़हल का फूल और अक्षत चावल मिलाएं। फिर इस पानी को सूर्य की दिशा में उत्तर की ओर अर्घ्य दें। 2. सूर्य मंत्र का जाप। अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्र का 108 बार जाप करें। सूर्य मंत्र ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः। यह मंत्र भगवान सूर्य की स्तुति के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को शक्ति, स्वास्थ्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान सूर्य का ध्यान और उनकी प्रार्थना करने से व्यक्ति को अंतर्दृष्टि, उत्तेजना और स्वयं के विकास में मदद मिलती है। यह मंत्र सूर्य देव की पूजा में उपयोग किया जाता है और उनके कृपालु आशीर्वाद को प्राप्त करने में मदद करता है। उसके बाद आप भगवान सूर्य के 12 नामों का जाप करें। इससे भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और भक्त को मनचाहा वरदान देते हैं। साथ ही कुंडली या आपकी राशि में सूर्य की स्थिति बलवान होती है। भगवान सूर्य के 12 नाम: 1. ओम सूर्याय नमः। 2. ओम भास्कराय नमः। 3. ओम रवये नमः। 4. ओम मित्राय नमः। 5. ओम भान्वे नमः। 6. ओम खगय नमः। 7. ओम पुष्णे नमः। 8. ओम मारीचाय नमः। 9. ओम आदित्याय नमः। 10. ओम सावित्रे नमः। 11. ओम आर्काय नमः। 12. ओम हिरण्यगर्भाय नमः। यह उपाय सूर्य देव की कृपा को प्राप्त करने में मदद कर सकता है और आपके जीवन में स्थिरता और समृद्धि का संकेत हो सकता है। सूर्य देव की पूजा से आपके जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और सफलता की वृद्धि हो सकती है। यह उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उपाय आपको इस रविवार तक जारी रखना होगा। आप सौभाग्यशाली होंगे। कर्क राशिफल। टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए मिश्रित फलदायक रहने वाला है। इसका मतलब यह है कि दिन में आपको कुछ अच्छी और कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके लिए महत्वपूर्ण ये होगा कि आप संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं और धैर्य बनाए रखें। आज आपको अपनी संतान के साथ समय बिताने की आवश्यकता होगी। यह महत्वपूर्ण है कि आप उनके साथ खुलकर बातें करें ताकि उनके मन में कोई बात न रहे। बच्चों के साथ समय बिताना उनके मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए अच्छा होता है। उनके साथ खेलें, पढ़ाई में मदद करें या बस उनकी बातों को सुनें। इससे आपका और उनका संबंध मजबूत होगा। आज कुछ नए लोग आपसे मित्रता करने की कोशिश करेंगे। यह नए रिश्ते आपके जीवन में ताजगी और नई ऊर्जा लाएंगे। नए मित्रों के साथ जुड़कर आप अपने सामाजिक दायरे को बढ़ा सकते हैं और नए अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखें कि मित्रता करने से पहले उनके इरादों को समझ लें और सतर्क रहें। आपकी वाणी की सौम्यता आज आपको मान सम्मान दिलवाएगी।
अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करें और हर किसी से विनम्रता से पेश आएं। आपकी मधुर वाणी न केवल पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को बेहतर बनाएगी बल्कि पेशेवर जीवन में भी आपको फायदा पहुंचाएगी। पारिवारिक जीवन में चल रहे संघर्षों को लेकर आप परेशान रहेंगे। ये संघर्ष घरेलू मामलों, संपत्ति या पारिवारिक निर्णयों को लेकर हो सकते हैं। इस स्थिति में आपको धैर्य और संयम बनाए रखना होगा। परिवार के सदस्यों के साथ संवाद बनाए रखें और समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करें। आज कार्यक्षेत्र में आपका दिन कठिनाइयों से भरा रहेगा। आपको अधिक जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं जिससे आप तनाव महसूस कर सकते हैं। इन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए आपको अपनी कार्यकुशलता और समय प्रबंधन का उपयोग करना होगा। अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करें और सहकर्मियों से सहायता लें। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे मेल मिलाप करने आ सकता है। यह मुलाकात आपके लिए सुखद और लाभदायक हो सकती है। ससुराल पक्ष के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें और उनकी आवश्यकताओं और उम्मीदों को समझें। आज के लिए शुभ अंक 30। आज के लिए शुभ रंग लाल। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है तुलसी जी को दीप दान करना, जिससे धार्मिक और आध्यात्मिक सामर्थ्य में वृद्धि हो। इस उपाय को करते समय विशेष पूजा विधि और मंत्रों का अनुसरण करना चाहिए। सबसे पहले एक तुलसी पौधे के समीप जाएं और श्रद्धा और भक्ति के साथ उसे पूजन के लिए तैयार करें। फिर एक दीपक लेकर उसे तुलसी के पौधे के सामने रखें। दीपक में घी या तेल डालें और उसे जलाएं। अक्षत, चावल और गुलाब के फूल भी दीपक के आसपास रखें। उपाय को करते समय निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। ओम तुलसी नमः। इस मंत्र का जाप करते समय ध्यान और श्रद्धा के साथ माता तुलसी की पूजा करें और उन्हें आभासित रूप से आपके उपाय को स्वीकार करने की प्रार्थना करें। यह उपाय करते समय ध्यान और श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए ताकि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपका जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण बने। इसके अलावा यह उपाय आपके घर को शुभ और सुरक्षित बनाए रखने में मदद करता है। यह उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उपाय आपको 3 दिन जारी रखना होगा। आप सौभाग्यशाली होंगे। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए अत्यंत ऊर्जावान रहने वाला है। आप अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह महसूस करेंगे। यह ऊर्जा आपके कार्यों में तेजी और कुशलता लाने में सहायक होगी। इस ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करना महत्वपूर्ण है ताकि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके और अपने कार्यों में उत्कृष्टता हासिल कर सके। आपको अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखना होगा। सफलता पाने के लिए आपको यह विश्वास होना चाहिए कि आपकी मेहनत और प्रयास सही दिशा में है। खुद पर विश्वास रखें और निरंतर मेहनत करते रहें। यह आत्मविश्वास न केवल आपको प्रेरित करेगा बल्कि आपके आत्मसम्मान को भी बढ़ाएगा। यदि आपने किसी प्रॉपर्टी की डील को फाइनल करने का विचार किया है तो वह आज फाइनल हो सकती है। यह आपके लिए आर्थिक स्थिरता और निवेश के अवसर लेकर आएगा। प्रॉपर्टी डील करते समय सभी कानूनी दस्तावेजों और शर्तों की अच्छी तरह से जांच करें। ये सुनिश्चित करें कि सभी पक्ष संतुष्ट और समझौते में हैं। आपके पिताजी का कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है, इसलिए आपको उसमें ढील देने से बचना होगा। उनके स्वास्थ्य की देखभाल में किसी प्रकार की लापरवाही न करें। समय पर डॉक्टर से परामर्श लें और उचित उपचार सुनिश्चित करें। उनकी नियमित जांच और दवाओं का पालन करने में सहायता करें। दूसरों की मदद करते समय अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें। स्वास्थ्य का ख्याल रखना अत्यंत आवश्यक है ताकि आप अपने दायित्वों को सही ढंग से निभा सकें। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। यह आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखेगा। परिवार में किसी सदस्य के व्यवहार में बदलाव के कारण आपको समस्या हो सकती है, लेकिन फिर भी आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे। ये स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है, लेकिन धैर्य और समझदारी से काम लें। परिवार के सदस्य के साथ संवाद बनाए रखें और उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। आज के लिए शुभ अंक 21। आज के लिए शुभ रंग हरा। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन सिंह राशि के जातकों के लिए उपाय है भगवान विष्णु की पूजा करना। भगवान विष्णु की पूजा से आपके जीवन में शांति और समृद्धि आती है। इसके लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। सुबह स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें। पीले रंग का वस्त्र प्राचीन काल से सौभाग्य और खुशियों का प्रतीक माना जाता है। फिर भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके लिए प्राचीन पूजा पद्धति के अनुसार भगवान की मूर्ति या चित्र के सामने बैठें। उन्हें खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। भगवान को भोग लगाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। अब पूजा वाले आसन पर ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं और तुलसी की माला से भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
हे नाथ नारायण वासुदेवाय मंत्रों का जाप 1008 बार करें। मंत्रों का जाप करते समय ध्यान और श्रद्धा के साथ करें। इन उपायों को नियमित रूप से करने से आपके जीवन में समृद्धि, शांति और सुख की प्राप्ति होगी। यह आपको स्थिरता और समानता की भावना प्रदान करेगा। यह उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उपाय आपको इस मंगलवार तक जारी रखना होगा। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए नए संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है। नए लोगों से मिलने और नए संबंध बनाने का मौका मिलेगा जो आपके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह नए संपर्क आपके व्यापार, करियर और अन्य क्षेत्रों में अवसरों को बढ़ावा देंगे। इन संबंधों को सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के लिए अपनी संवाद कौशल का उपयोग करें और हमेशा प्रोफेशनल बने रहें। काम में आ रही समस्याएं भी दूर होंगी। जो चुनौतियां और बाधाएं आपके कार्य क्षेत्र में थीं, वे अब कम हो जाएंगी। इसके लिए आपको धैर्य और संयम बनाए रखना होगा। अपने काम को संगठित और योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने की कोशिश करें। ये दिन आपकी उत्पादकता बढ़ाने और आपके पेशेवर लक्ष्यों को हासिल करने का मौका प्रदान करता है। किसी काम को लेकर योजना बनाकर आगे बढ़ना अच्छा रहेगा। आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने कार्यों के लिए स्पष्ट और ठोस योजना बनाएं। इससे न केवल आपके काम की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि आप अपने समय और संसाधनों का भी बेहतर प्रबंधन कर सकेंगे। योजनाबद्ध तरीके से काम करने से आप संभावित समस्याओं को पहले ही पहचानकर उनका समाधान कर सकते हैं। आपके पिताजी से आपकी किसी बात को लेकर कहा-सुनी हो सकती है। पारिवारिक मतभेदों को संभालने के लिए आपको धैर्य और समझदारी की जरूरत होगी। अपने पिताजी के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें और अपने विचारों को शांति से प्रस्तुत करें। संवाद के दौरान आदर और विनम्रता बनाए रखें ताकि किसी भी प्रकार के विवाद को टाला जा सके। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट होने के कारण आपको उन्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ सकता है। इस स्थिति में त्वरित और उचित चिकित्सा सहायता प्रदान करना आवश्यक है। उनके स्वास्थ्य की देखभाल में कोई कसर न छोड़ें और उनकी नियमित जांच और उपचार सुनिश्चित करें। आज आपको किसी से धन उधार लेने से बचना चाहिए। वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें और सोच समझकर ही कोई निर्णय लें। उधार लेना भविष्य में आर्थिक तनाव का कारण बन सकता है, इसलिए अपने खर्चों को नियंत्रित करने का प्रयास करें और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने की कोशिश करें। आपको सरकारी काम में समस्या आ सकती है। अगर आपका कोई महत्वपूर्ण सरकारी कार्य लंबित है, तो उसमें देरी या बाधा आ सकती है। इस स्थिति में आपको सभी आवश्यक दस्तावेज और जानकारी तैयार रखनी चाहिए और अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। धैर्य और अनुशासन से काम लें और सभी औपचारिकताओं का पालन करें। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग भूरा। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। आज कन्या राशि के लिए उपाय है शिव पूजा और पीपल वृक्ष के समीप दीपदान। आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित करने का दिन है। भगवान शिव की स्मरण और पूजा आपके लिए शुभ फलदायी होगी। यहाँ कन्या राशि वालों के लिए कुछ उपाय दिए गए हैं। भगवान शिव का ध्यान करें और उनसे अपनी इच्छाओं को साझा करें। शिव मंदिर जाकर दर्शन पूजन करें और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पीपल के वृक्ष के निकट दीप जलाएं। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु को प्रिय माना जाता है और इसे पवित्र वृक्ष माना जाता है। ध्यान करें और मौन रहें। इससे आपको मानसिक शांति और संतोष की अनुभूति होगी। इन उपायों को करने से आपका दिन शुभ और सकारात्मक रहेगा। आपको मानसिक शक्ति और स्थिरता प्राप्त होगी। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। आपको आध्यात्मिक प्रगति मिलेगी। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ये दिन आपको नए अवसर और प्रगति के रास्ते प्रदान करेगा। आपकी शिक्षा और अध्ययन के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। किसी प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा, जहां आपकी मेहनत और तैयारी का असर दिखेगा। इस अवसर का लाभ उठाकर आप अपने शैक्षिकी और करियर लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा सकते हैं। आज आपको किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचना चाहिए। निर्णय लेते समय धैर्य और सूझबूझ से काम लें। यदि आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय को बिना सोच विचार के लेंगे तो बाद में पछतावा हो सकता है। इसलिए हर पक्ष को ध्यान में रखते हुए और सभी संभावित परिणामों का आकलन करके ही कोई निर्णय लें। आप आज दिल से लोगों का भला सोचेंगे और उनके हित की बातें करेंगे। आपकी यह संवेदनशीलता और दूसरों की भलाई के प्रति आपका दृष्टिकोण आपको समाज में सम्मान और प्रशंसा दिलाएगा।
आपकी सहानुभूति और मदद की भावना आपके सामाजिक संबंधों को और मजबूत बनाएगी और आपको एक प्रिय व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करेगी। जो लोग राजनीति में कार्यरत हैं, उनके लिए आज का दिन कुछ विशेष हो सकता है। आप अपने घर या कार्यालय पर कुछ आयोजन कर सकते हैं। ये आयोजन आपके राजनीतिक करियर को नई दिशा दे सकते हैं और आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ा सकते हैं। इसमें आपको अपने सहयोगियों और समर्थकों का भी अच्छा सहयोग मिलेगा। इस अवसर का उपयोग अपने लक्ष्यों और दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने के लिए करें। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग मैरून। तुला राशि का उपाय रेमेडी। तुला राशि वालों के लिए आज का उपाय है शनि चालीसा का पाठ। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन शनि देव की आराधना का दिन है। शनि चालीसा का पाठ करने से आपको शनि ग्रह के कुप्रभावों से मुक्ति मिल सकती है और आपका दिन शुभ बन सकता है। शनि चालीसा का पाठ करने के लाभ। शनि ग्रह के कुप्रभावों से मुक्ति। शनि ग्रह को कर्मफलदाता माना जाता है। यदि शनि ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो आपको कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। शनि चालीसा का पाठ करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। शुभ दिन। शनि चालीसा का पाठ करने से आपका दिन शुभ बनता है। मन में सकारात्मक विचार आते हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। धैर्य, स्थिरता और समर्पण। शनि चालीसा का पाठ करने से धैर्य, स्थिरता और समर्पण की भावना प्राप्त होती है। ये गुण जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। संतुलन और सफलता। शनि चालीसा का पाठ करने से जीवन में संतुलन और सफलता आती है। मन परेशानियों से मुक्त रहता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। अशुभ गतिविधियों से बचाव। शनि चालीसा का पाठ करने से किसी भी प्रकार की अशुभ गतिविधियों से बचाव होता है। नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है। प्राकृतिक मजबूती। शनि चालीसा का पाठ करने से शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूती प्राप्त होती है। रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है और आयु में वृद्धि होती है। शनि चालीसा का पाठ कैसे करें? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। एक शांत जगह पर बैठे और शनि देव की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाएं। शनि चालीसा का पाठ श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। पाठ के अंत में शनि देव से अपनी मनोकामनाएं मांगे। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शनि चालीसा का पाठ केवल तभी प्रभावी होगा जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से पाठ करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशिफल टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन आपके लिए अपनी सोच समझ से काम करने का है। यह आवश्यक है कि आप अपने निर्णय सोच समझकर और धैर्यपूर्वक लें। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में जल्दबाजी या अधीरता से बचें। आपकी समझदारी और सूझबूझ से लिए गए निर्णय आपको लंबे समय में लाभ देंगे और समस्याओं से बचाएंगे। आपको किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपने कामों को खुद ही पूरा करने का प्रयास करें। आत्मनिर्भरता आपको आत्मविश्वास देगी और आपको अपने कार्यों में अधिक कुशल बनाएगी। दूसरों पर अत्यधिक निर्भर रहने से आपकी प्रगति में रुकावट आ सकती है, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को खुद निभाने का प्रयास करें। आपके आस पड़ोस में किसी से लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में शांत रहें और विवाद में उलझने से बचें। शांति और संयम बनाए रखने से आप तनावपूर्ण स्थिति को संभालने में सक्षम होंगे। यदि संभव हो तो समझदारी से स्थिति को सुलझाने का प्रयास करें और विवाद को बढ़ने से रोकें। परिवार में लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे। आपके परिवार के सदस्य आपकी सहायता और समर्थन के लिए तत्पर रहेंगे। उनका समर्थन आपके कार्यों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पारिवारिक सहयोग से आपका मनोबल बढ़ेगा और आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम होंगे। आप अपने जीवन साथी को लेकर कहीं बाहर शॉपिंग पर जा सकते हैं। ये समय आपके रिश्ते को मजबूत बनाने और एक दूसरे के साथ समय बिताने का अच्छा अवसर होगा। शॉपिंग के दौरान आप अपने जीवन साथी की पसंद नापसंद का ध्यान रखें और इस समय का आनंद लें। आपके बिजनेस में रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। ये धन आपके व्यवसाय की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। रुका हुआ धन मिलने से आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे और आपके व्यवसाय में नई ऊर्जा और प्रोत्साहन आएगा। आपको ससुराल पक्ष से धन लाभ मिलता दिख रहा है। ये धन लाभ आपके आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगा और आपके परिवार में खुशहाली लाएगा। ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध बनाए रखें और उनके सहयोग का आभार व्यक्त करें। आज के लिए शुभ अंक 14। आज के लिए शुभ रंग मूंगा। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का उपाय है सूर्य नमस्कार और सूर्य गायत्री मंत्र। आज का दिन सूर्य देव की आराधना का दिन है। सूर्य नमस्कार और सूर्य गायत्री मंत्र का जाप वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत फायदेमंद होगा।
सूर्य नमस्कार करने के लाभ। दिन की शुरुआत। सूर्य नमस्कार करने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है। मन प्रसन्न रहता है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। ऊर्जा में वृद्धि। सूर्य नमस्कार करने से शरीर में ऊर्जा की वृद्धि होती है। थकान दूर होती है और मन में उत्साह आता है। स्वास्थ्य लाभ। सूर्य नमस्कार करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है और आयु में वृद्धि होती है। सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करने के लाभ। सूर्य ग्रह के शुभ प्रभाव। सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करने से सूर्य ग्रह प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर शुभ प्रभाव डालते हैं। सकारात्मकता। सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करने से जीवन में सकारात्मकता आती है। नकारात्मक विचार दूर होते हैं और मन शांत रहता है। ऊर्जा। सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। आत्मविश्वास बढ़ता है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। सूर्य चिन्ह लगाने के लाभ। घर में सूर्य की शक्ति। सूर्य चिन्ह सूर्य देव का प्रतीक है। घर की दीवार पर सूर्य चिन्ह लगाने से घर में सूर्य की शक्ति का संचार होता है। स्थिरता। सूर्य चिन्ह लगाने से जीवन में स्थिरता आती है। मन परेशानियों से मुक्त रहता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। समृद्धि। सूर्य चिन्ह लगाने से जीवन में समृद्धि आती है। धन दौलत की वृद्धि होती है और सुख शांति का वातावरण रहता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये उपाय केवल तभी प्रभावी होंगे जब आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करने और सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा। धनु राशिफल। टुडेज सैजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से फलदायक रहने वाला है। ये दिन आपके लिए कई सकारात्मक अवसर और घटनाएं लेकर आएगा, जो आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। आपको इन अवसरों का पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज आपके जीवन साथी की सलाह आपके पारिवारिक बिजनेस के लिए कारगर सिद्ध होगी। ये सलाह न केवल व्यवसाय को सुधारने में मदद करेगी बल्कि आपके संबंधों को भी मजबूत बनाएगी। जीवन साथी की राय को महत्व दें और उनके सुझावों को गंभीरता से विचार करें। उनकी सलाह से व्यवसाय में नई रणनीतियां अपनाने का मौका मिलेगा जो लाभकारी साबित होंगी। आपको अपनी संतान से किए हुए वादे को पूरा करना होगा। यह न केवल आपके बच्चे के लिए खुशी का कारण बनेगा बल्कि आपके और आपके बच्चे के बीच विश्वास और संबंध को भी मजबूत करेगा। वादे को पूरा करने से आपके बच्चे के मन में आपके प्रति आदर और प्यार बढ़ेगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। माता पिता का आशीर्वाद जीवन में सुख और सफलता की कुंजी होता है। उनका आशीर्वाद प्राप्त करने से आपके रुके हुए कार्यों में गति आएगी और आपको नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी। उनके आशीर्वाद को हमेशा संजोकर रखें और उनकी सेवा में तत्पर रहें। जो लोग नौकरी में कार्यरत हैं, उन्हें अपने अधिकारियों से शाबाशी मिल सकती है। आपकी मेहनत और समर्पण को देखकर आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी प्रशंसा करेंगे, जिससे आपका मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये शाबाशी न केवल आपके काम के प्रति उत्साह बढ़ाएगी बल्कि आपके करियर में भी प्रगति के नए रास्ते खोलेगी। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग इंडिगो। धनु राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन धनु राशि के जातकों के लिए उपाय है भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार हनुमान जी की पूजा करना। इस पूजा को करते समय कपूर से आरती जरूर करें और उसके बाद बंदरों को भोजन करवाएं। इस उपाय के माध्यम से आप अपने जीवन में समृद्धि, सुख और शांति का आनंद ले सकते हैं। इस पूजा को करने के लिए सबसे पहले आपको शुद्धि के साथ स्नान करना चाहिए। फिर भगवान हनुमान की मूर्ति के सामने जाएं और उन्हें धूप, दीप, फल, फूल आदि से अर्पित करें। पूजा के दौरान निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते रुद्राय। इसके बाद कपूर से आरती करें और फिर बंदरों को भोजन करवाएं। बंदरों को प्यार और सम्मान से भोजन कराने से भगवान हनुमान आपके जीवन में खुशियां और सफलता लाने के लिए आपकी मदद करेंगे। इस पूजा को करते समय ध्यान और श्रद्धा से करें और भगवान को अपने मन की हर बात बताएं। इस उपाय से आपका जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा रहेगा। यह उपाय आपको मंगलवार तक जारी रखना चाहिए। ग्रहोदोष से मुक्ति मिलेगी, रुकावट हुआ सारे काम पूरे होंगे, आपका जीवन चमकेगा। मकर राशिफल। टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन आपके लिए मेहनत और समर्पण से भरपूर रहेगा। आपका आत्मविश्वास उच्च होगा और आप मेहनत के जरिए अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर होंगे। इस समय में अपने काम में पूरी ईमानदारी और लगन के साथ लगने के लिए प्रेरित रहें। आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव कर सकते हैं, जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। ये बदलाव आपको आधिकारिक तौर पर या फिर संगठन के अंदर ही किया जा सकता है। इससे नई चुनौतियों का सामना करने की संभावना है, लेकिन यह आपके विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
कुछ आपकी योजनाओं में समस्या हो सकती है, लेकिन आपको उससे बेहतरीन धन की प्राप्ति की संभावना है। ये योजनाएं आपके वित्तीय स्थिति में सुधार ला सकती हैं और आपके लिए नए विकल्पों का संदर्भ उत्पन्न कर सकती हैं। आप अपने किसी कानूनी मामले को लेकर अपने सहयोगियों से बातचीत कर सकते हैं। इस समय में सही सलाह लेना और सही कदम उठाना महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा आप अपने घर के कुछ पुराने फर्नीचर को हटाकर नए की खरीदारी कर सकते हैं, जो आपके घर की सजावट और सुधार में मददगार साबित हो सकती है। आज का दिन आपके लिए उत्साह और संघर्ष के साथ भरपूर है। इन संघर्षों का सामना करने के साथ ही आप नई सफलताओं की ओर बढ़ेंगे और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होंगे। आज के लिए शुभ अंक 23। आज के लिए शुभ रंग सुनहरा। मकर राशि का उपाय रेमेडी। मकर राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है भगवान गणेश को प्रथम हल्दी जल से स्नान करवाना, जिससे उनका जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा रहे। इस उपाय को करने के लिए विशेष पूजा विधि और मंत्रों का अनुसरण करें। सबसे पहले भगवान गणेश की मूर्ति के सामने जाएं और उन्हें प्रथम हल्दी जल से स्नान कराएं। इसके बाद पीले रंग के कपड़े पहने और अपने मन के साथ भगवान गणेश को मीठा अर्पित करें। फिर पीले रंग का फल केला भगवान गणेश की मूर्ति के सामने रखें। उपाय को करते समय निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। ओम गम गणपते नमः। इस मंत्र का जाप करते समय भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें अपने मन की कल्पनाओं का साकार करने की प्रार्थना करें। यह उपाय करते समय ध्यान और श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए, ताकि आपका जीवन सुखमय और चमकदार बने। पूजा में गणेश जी के 12 नाम मंत्रों का जप भी करेंगे तो पूजा जल्दी सफल हो सकती है। गणेश जी के नाम मंत्र ऊ सुमुखाय नमः, ऊ एकदंताय नमः, ऊ कपिलाय नमः, ऊ गजकर्णाय नमः, ऊ लंबोदराय नमः, ऊ विकटाय नमः, ऊ विघ्ननाशाय नमः, ऊ विनायकाय नमः, ऊ धूम्रकेतुवे नमः, ऊ गणाध्यक्षाय नमः, ऊ भालचंद्राय नमः, ऊ गजाननाय नमः। इसके अलावा यह उपाय आपको समस्त बाधाओं से मुक्ति और सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। यह उपाय आपको 3 दिन तक जारी रखना होगा। भगवान गणेश आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज आप किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं, जिससे आपके जीवन में आने वाले दिनों में आनंद और समृद्धि का संकेत हो सकता है। आपके परिवार का कोई सदस्य विवाह योग्य हो सकता है और इसकी विवाह की बात पक्की हो सकती है, जो आपके परिवार के लिए एक खुशी का कारण बन सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको अपने अधिकारियों की सलाह को मानकर अपने कार्यों को सही तरीके से पूरा करने की आवश्यकता है। ध्यान दें कि आप बिना सलाह के बड़ी गलती न करें और अपने काम में संतुष्टि और समर्थन की दिशा में अग्रसर रहें। आपको अपने खान पान में संतुलित और पोषण से भरपूर भोजन लेना होगा, ताकि आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहे। इसके अलावा आप घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं, जो आपको नए स्थानों का अनुभव करने का मौका देगी और आपके मन को ताजगी और उत्साह मिलेगा। आपको अपनी संतान की पढ़ाई को लेकर थोड़ा सख्त रहना होगा, ताकि वह अपने अध्ययन में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके और उनके भविष्य को सुखद बना सके। आपका सहयोग और मार्गदर्शन उन्हें सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मददगार साबित हो सकता है। आज का दिन आपके लिए अत्यधिक उत्साहजनक है, लेकिन सावधानी बरतने का संदेश भी है। आपको अपने विचारों और कार्रवाइयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि आप अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके। आज के लिए शुभ अंक 13। आज के लिए शुभ रंग सफेद। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है पानी में छोटी इलायची डालकर स्नान करें। छोटी इलायची का स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है और मानसिक तनाव कम होता है। उसके बाद माता लक्ष्मी और नारायण की पूजा करें। माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की पूजा करने से धन, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है। उसके बाद घर के मुख्य द्वार में स्वास्तिक चिन्ह बनाएं और एक घी का दीपक अवश्य जलाएं, आपकी मनोकामना बोलकर। घर के मुख्य द्वार में स्वास्तिक चिन्ह बनाने से घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है और खुशहाली आती है। दीपक जलाने से घर में रोशनी आती है और नकारात्मकता दूर होती है। मनोकामना बोलकर दीपक जलाने से आपकी मनोभावनाओं को साकार किया जा सकता है और आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है। अंत में आज माता लक्ष्मी के 12 नाम का जाप अवश्य करें। लक्ष्मी जी के 12 नामों का उच्चारण करने और मंत्र का जाप करने से देवी प्रसन्न होती है और भक्तजनों को आशीर्वाद देती है। आइए जानते हैं कि माता लक्ष्मी के वो 12 नाम और जादुई मंत्र कौन कौन से हैं। ईश्वरी, कमला, लक्ष्मी, चला, भूति, हरिप्रिया, पद्मा, पद्माल्या, संपद, रमा, श्री, पद्मधारिणी। लक्ष्मी द्वादश नाम स्तोत्रम में माता लक्ष्मी को 12 नामों से संबोधित किया गया है। इन 12 नामों का जाप करने से भक्त को स्थिर लक्ष्मी यानी धन, संतान सुख मिल सकता है और दरिद्रता दूर होती है।
यह उपाय कुंभ राशि के जातकों को शांति, समृद्धि और संपत्ति की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। आपको इसे नियमित रूप से और श्रद्धा से करना चाहिए ताकि आपकी मनोकामनाएं सफल हो और आपका जीवन समृद्धि से भरा रहे। यह उपाय आपको मंगलवार तक जारी रखना चाहिए। आपकी कुंडली में नवग्रह शक्तिशाली होगा, आपके जीवन से सभी नकारात्मकताएं दूर हो जाएंगी। आप जो करना चाहते हैं वह कर सकते हैं, आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। मीन राशिफल टुडेज स्पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है, लेकिन स्वास्थ्य में कुछ गिरावट के कारण आप अपने कामों को कल पर टाल सकते हैं। अत्यधिक गर्मी के कारण बाहर जाने से समस्या हो सकती है, इसलिए आपको अपनी डाइट में तरल पदार्थों को प्राथमिकता देनी चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें और उपायों का पालन करें। आपके जीवन साथी की कोई मनपसंद चीज लेकर आने के संकेत हो सकते हैं, जिसे आपको समझने और समर्थन करने की आवश्यकता होगी। साथ ही सरकारी नौकरी को लेकर परेशान चल रहे लोगों को मेहनत तो करनी चाहिए, लेकिन उन्हें अन्य कामों पर भी ध्यान देना चाहिए। विद्यार्थी आज अपनी पढ़ाई में पूरा फोकस बनाएंगे, जो उन्हें लाभ भी अवश्य मिलेगा। वे अपने अध्ययन को प्राथमिकता देंगे और अपने उद्देश्यों की दिशा में अग्रसर रहेंगे। आप माताजी को ननिहाल पक्ष के लोगों के यहाँ घुमाने फिराने लेकर जा सकते हैं, जो आपके बंधुओं और उनके साथ समय व्यतीत करके आपको आनंद और आत्मीयता का अनुभव कराएगा। आज का दिन अद्भुत संदेशों के साथ भरा हुआ है, लेकिन सावधानी और संतुष्टि से कार्रवाई करने का संदेश भी है। आपको अपने विचारों और कार्यों को ध्यान में रखना होगा, ताकि आप अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके। आज के लिए शुभ अंक 25। आज के लिए शुभ रंग मैजेंटा। मीन राशि का उपाय रेमेडी। मीन राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है पीपल के पत्ते पर राम राम लिखकर 16 पत्तों की माला हनुमान जी को पहनाना। इस उपाय का महत्व है क्योंकि पीपल के पत्ते पर राम राम लिखने से उस पत्ते में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये प्राचीन धार्मिक प्रथा है जिसमें हनुमान जी की शक्ति से युक्त पीपल के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। 16 पत्तों की माला का पहनाना हनुमान जी को समर्पित किया जाता है, जिससे उनका आशीर्वाद मिलता है। हनुमान जी को ध्यान में लेते समय उनके शक्तिशाली मंत्रों का जाप करने से अन्याय से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और मानसिक शांति मिलती है। इसके बाद शाम में राम जी को प्रसन्न करने के लिए एक कटोरी में गंगाजल या पानी लेकर राम रक्षा मंत्र ओम श्री ह्री क्लीं रामचंद्राय श्री नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद इस जल को घर के सभी कोने में छिड़क दें। इससे घर का वास्तु दोष, भूत प्रेत, तंत्र बाधा आदि समाप्त हो जाते हैं। इस उपाय को ऑफिस, दुकान आदि में किया जा सकता है। यह उपाय मीन राशि के जातकों को मानसिक स्थिति में स्थिरता, शांति और सकारात्मकता प्रदान कर सकता है। इसे नियमित रूप से और श्रद्धा से करने से जीवन में समृद्धि, सुख और समाधान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए यह उपाय मीन राशि के लोगों को अपनी चिंताओं से दूर रखने और प्रसन्नता का अनुभव करने में सहायक हो सकता है। यह उपाय आपको मंगलवार तक जारी रखना चाहिए। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी।